और आइए अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 693 मामले, 30 लोगों की गई है जान। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, देश में अब तक कुल 4067 मामले। यूपी में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 300 के पार, 18 नए मामले आए सामने। लखनऊ में 2 साल के बच्चे को कोरोना। महराजगंज में 75 में से 6 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तबलीगी जमात से वापस आए हैं 30 जमाती, परिवार के बाकी सदस्यों की भी की जा रही है जांच। प्रयागराज में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव, इंडोनेशिया का रहने वाला है मरीज, तबलीगी मरकज में हुआ था शामिल। आगरा में मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव, एसआर हॉस्पिटल को सील कर सैनिटाइज किया गया। ताज नगरी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 53। सीतापुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने कई इलाकों को सील किया, लोगों से की घरों में रहने की अपील। उत्तराखंड के लिए राहत की खबर, कोरोना से अब तक नहीं गई एक भी जान, 27 में से 5 लोग हो चुके हैं पूरी तरह स्वस्थ। लखनऊ एसजीपीजीआई से कनिका कपूर को मिली छुट्टी, 14 दिन तक रहेंगी होम क्वारंटीन, बाद में पुलिस फिर से करेगी पूछताछ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री समेत सांसदों की तनख्वाह में 1 साल तक रहेगी 30% की कटौती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी लेंगे कम वेतन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड फंड में जमा कराई 1 महीने की तनख्वाह, विधायक निधि से भी दान किए 1 करोड़ रुपए। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की पहल, मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में विधायक निधि से दी 1 करोड़ की रकम। अपर मुख्य सचिव गृह अमरीश अवस्थी का बयान, लॉकडाउन खत्म होने की संभावना कम, एक बार फिर से की लोगों की अपील, भीड़ ना जुटाएं, जीवन सबसे जरूरी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, 5 आग्रह कर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सबसे मांगा सहयोग। अमेरिकी दूतावास का बयान, अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी के जरिए मदद, अमेरिकी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में भारत को $2.9 मिलियन की मदद दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया आपदा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन, कोरोना को लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। बरेली में पुलिस की टीम पर पथराव, पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, मुख्यमंत्री ने दिया पथराव करने वालों पर रासुका लगाने का निर्देश। मुख्य सचिव आरके तिवारी का बयान, कहा तबलीगी जमात की वजह से बढ़े हैं केस, जमातियों के संपर्क में आए लोगों को भी किया जा रहा है ट्रैक। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कोरोना से मौत के बारे में सरकार को पत्र लिखा है, मुसलमानों के भी शव को जलाने का आग्रह किया है। सतपाल महाराज का बयान, समय से खुलेंगे चारों धाम के कपाट, पूरे विधि विधान से खुलेंगे कपाट, केंद्र की गाइडलाइंस पर तय होगी यात्रा की रूपरेखा। तबलीगी जमात के सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दिन में मौलाना साद कर सकता है सरेंडर, तबलीगी जमात का प्रमुख है मौलाना साद। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने शहर के तमाम बैंकों का जायजा लिया, कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। कानपुर वासियों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दी जा रही है 6 घंटे की छूट को खत्म कर दिया गया है और साथ में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई घर से बाहर निकला तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने मोदी किचन और कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही कैंटीन में राशन भेजा है, मसवानपुर में कच्चे अनाज के पैकेट का वितरण कराया। कानपुर में कोरोना के पहले पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज किया गया, सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला समेत सभी डॉक्टर नर्सों ने ताली बजाकर किया बुजुर्ग का स्वागत, अभी 14 दिन तक अपने घर पर ही रहेंगे आइसोलेट। दिया जलाते हुए मुस्लिम महिलाओं ने संगीतमय वीडियो वायरल किया है, लोगों ने जलता हुआ दीपक हाथ में लेकर संकल्प लिया कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। कौशाम्बी में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए युवक से मिले कोरोना के लक्षण, 29 मार्च को हरियाणा से अपने गांव पहुंचा था युवक, 7 लोगों को किया गया क्वारंटीन। बागपत में लॉकडाउन का पालन करना 2 युवकों को भारी पड़ा, बाइक में घूम रहे 2 युवकों को पीसी के जवानों ने पकड़कर पीट दिया। बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी पर कार्रवाई, फेसबुक पर अपलोड किया था फायरिंग का वीडियो, घर में दिए जलाने के बाद की थी फायरिंग। हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सख्ती, सड़क पर घूम रहे लोगों को मुर्गा बनाया, हल्का बल प्रयोग कर मौके से खदेड़ा। दूध के डिब्बे में दिल्ली में की जा रही है शराब की तस्करी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, गाजियाबाद का रहने वाला है आरोपी। लॉकडाउन में शराब दुकान में चोरी, मेरठ में चोरों ने हजारों रुपए की शराब पर हाथ साफ किया।
फिरोजाबाद में शिक्षिका ने पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला, पुलिस के जवानों की आरती उतारी। महिलाएं भी बन रही है कोरोना योद्धा, भूखे परिवारों की कर रही मदद। वीणा गुप्ता नाम की महिला लोगों से अपील कर रही, 10 पैकेट खाना गरीबों के लिए जरूर बनवाएं। रेलवे ने बनाए फ्यूमिगेशन टनल, फ्यूमिगेशन स्प्रे शरीर को करेगा सैनिटाइज। जगाधरी वर्कशॉप में बनाया गया है टनल। तबलीग की जमात को लेकर बड़ा खुलासा, 20 मार्च को देहरादून के पलटन बाजार मस्जिद से दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे 4 लोग, 64 लोग से जमातियों ने की थी मुलाकात। कोरोना को लेकर देहरादून में 3 इलाके सील, डोईवाला के झबरावाला, केशवपुर की सील किया गया। देहरादून की मुस्लिम और जो बस्तियां हैं उनको भी सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच लोग मिसाल पेश कर रहे हैं, डालनवाला में लोगों ने इलाके को सील किया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया पूरा ख्याल। राशन पहुंचाने के लिए कोटद्वार प्रशासन की पहल, घर घर राशन पहुंचाने की तैयारी, 3000 लोगों की सूची की गई तैयार। महिला एकता मंच की पहल, रामनगर में गरीबों के लिए महिलाएं बना रही हैं मास्क, कोरोना से बचने के लिए लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं। हल्द्वानी में एम्बुलेंस कर्मचारी ने पेश की मिसाल, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी ने टाली बेटी की शादी, कोरोना की वजह से शादी टालकर लोगों की कर रही हैं मदद। उधम सिंह नगर में गेहूं की फसल काटने की अनुमति, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गेहूं की कटाई कर सकते हैं किसान। ऋषिकेश में लोगों को कविता से कोरोना के बारे में लोग जागरूक कर रहे हैं, बदसलूकी करने वालों पर तंज कस रहे। सोशल मीडिया में लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संदिग्ध के केस को लेकर मॉक ड्रिल किया। डीएम ने कहा, कोई भी अगर कमी इस बीच पाई गई उसकी होगी समीक्षा। हल्द्वानी में सामाजिक संगठन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता गरीबों को खिचड़ी खिला रहे हैं और पौष्टिक आहार देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी में खुशियों की सवारी की फिर होगी शुरुआत, जिला प्रशासन ने रिलीज किया फंड, प्रसव के बाद जच्चा बच्चा सकुशल घर पहुंचाए जाएंगे। रामनगर में लॉकडाउन से पर्यटन पर बड़ा असर, करोड़ों का नुकसान, 14 अप्रैल तक कम से कम लॉकडाउन है जिससे व्यापारी परेशान हैं। टिहरी में भी बोट व्यवसायी काफी परेशान है, 400 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, सरकार से टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए खुद सड़कों पर निकले एसएसपी अमित पाठक, कई वाहनों पर की कार्रवाई। पीलीभीत में दिल्ली से लौटे लोगों की अब जिला प्रशासन ने शुरू की है निगरानी, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है लोगों की सैंपलिंग, जांच के लिए लखनऊ भेजे जा रहे हैं सैंपल। चंदौली में बीमार पति की मौत के बाद गांव ने अंतिम संस्कार पर जाने से मना कर दिया, पत्नी ने खुद ही पति को मुखाग्नि देकर निभाई अंतिम संस्कार की रस्में। स्वागत है, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से जानते हैं खबरें फटाफट। लॉकडाउन की वजह से गंगा स्वच्छ हो गई है, आईआईटी बीएचयू ने शोध किया। डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर पीके मिश्रा का कहना है कि गंगा के जलस्तर में काफी सुधार हुआ है और गंगा साफ भी हुई है। शाहजहांपुर में 16 जमातियों में से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एक और मस्जिद को सैनिटाइज किया गया, साथ ही इलाके में किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो जमाती अभी छिपे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरठ जमातियों का गढ़ बन गया, अब तक पाई गई सबसे ज्यादा 341 जमाती, अब तक 12 जमातियों समेत 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कासगंज में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की सीमाओं को किया गया सील, 24 घंटे जिले की सभी सीमाओं पर लगातार हो रही है तलाशी, हर रोज वाहन किए जा रहे हैं सीज। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण कुमार गुप्त ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया, गुरुद्वारे की कम्युनिटी किचन से लगभग 2000 जरूरतमंदों को हर दिन खिलाया जा रहा है खाना। अयोध्या में एसपी सिटी विजयपाल सिंह और सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने शहर की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए उलेमाओं से अपील करने के लिए कहा। मथुरा में थूक लगाता केले बेचने वाले युवक की लोगों ने पिटाई कर दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में साइंस इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने रोबोट बनाया है, 14 दिन में घर में बैठ के रोबोट तैयार किया गया है, इसको पेटेंट कराने की अब तैयारी की जा रही है। गाजीपुर में पुलिस ने 22 जमातियों पर मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस ने महामारी अधिनियम धारा 144 और 20B के तहत मुकदमा दर्ज किया है।